नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल टेक सॉल्यूशन में। इसमें हम लोग आज सवाल में कुछ न्यूमेरिकल पहले देख चुके थे। प्रीवियस लेक्चर आप लोग जरूर जाके पहले देख लीजिए। इस वाले में न्यूमेरिकल के कुछ और हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ रहे हैं। बार बार आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर आज जल्दी जल्दी लेक्चर। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, एक्चुअली ऑफलाइन बैचेज की वजह से भी टाइम नहीं निकल पा रहा है, इसलिए मैं कोशिश करके लेक्चर देता रहूंगा। मैंने ये कहा है कि पूरा कराऊंगा तो मैं कराऊंगा उसको, ठीक है ना। तो चलिए इसमें लेक्चर और देख लेते हैं हम लोग क्या बोला गया है। बोल रहा है कि एक सॉइल में देखिए दो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पर करता जाऊंगा मिटाता जाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको मालूम है लंबे लंबे हो जाते हैं, कैलकुलेशन भी हो जाती है उसमें काफी तगड़ी। तो चलिए हम लोग इसमें करते चलते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि एक सॉइल में पोरोसिटी 40% है, पहला क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। सॉल्यूशन में मैंने पहला सॉल्यूशन किया। पोरोसिटी यानी n इज इक्वल टू दे दिया है कि 40% है, ठीक है। बोला वाला सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2.65 है, g इज इक्वल टू है 2.65। बोला गया है कि यदि वाटर कंटेंट 12% हो, करेंटली ये 12% इसका वाटर कंटेंट है, तो इस सैंपल को पूरी तरह से संतृप्त करने के लिए इसके 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी मिलाना पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। पिछला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उसको समझिए, बहुत जरूरी है। उसमें इजी था, इसको थोड़ा और टिपिकल बना दिया। देखिए ये पूरा 1 क्यूबिक मीटर इसका सॉइल सैंपल है, ये सैंपल है, इसमें सॉलिड है। तो इस समय इसमें करेंटली जो है वो 12% जो है वो पानी है इसमें, ठीक है। ये नहीं पता है इसमें। पिछले क्वेश्चन में देखिए बोला गया था कि वाटर कंटेंट 8% था, उसको बढ़ा के 10% कर देने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। वाटर कंटेंट को बढ़ाना था, 8% को बढ़ा करके 10% करना था, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा ये पूछा गया था उसमें, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला गया, इसमें बोला है कि पूरी तरह से संतृप्त करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं मालूम है कि फाइनली किस वाटर कंटेंट तक पहुंचाना है। पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखा है तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आ रही तो पहले उसको लेक्चर को देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, अगर नहीं भी आ रही तो आप देखिए, अगर आपको नॉलेज है पीछे का तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 12% इसमें ऑलरेडी है, और कितना ऐड करना है पानी, पानी कितना ऐड करें इसमें हम, जिससे ये फुल्ली क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए कंप्लीटली। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाउंड एट व्हाट वाटर कंटेंट इट विल बी कंप्लीटली सैचुरेटेड। एट व्हाट वाटर कंटेंट इट विल बी कंप्लीटली सैचुरेटेड का मतलब कि किस जलांश पर ये पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगी, वो पता कर लें। फिर उसके भी पहले हम लोगों को ये पता करना है, देखिए ध्यान से, कि उसमें वाटर कंटेंट की वैल्यू अभी 12% है, और उसके बाद बढ़ेगा कुछ होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसमें ये भी नहीं मालूम है कि सॉइल का यूनिट वेट, जैसे गामा बी उसमें क्वेश्चन में पता था, तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसमें गामा बी कितना है। गामा बी मतलब इसका बल्क यूनिट वेट कितना है, जिसमें हम लोग मिलाएंगे पानी। 1 क्यूबिक मीटर का वेट मालूम है, इसका वेट नहीं मालूम है, तो पहले इसका वेट मालूम करेंगे कैसे। तो हम जानते हैं कि यहां पर गामा बी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1+W अपॉन 1+E, ये होता है फॉर्मूला हम लोगों का, ठीक है। इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस स्थिति में इसका यूनिट वेट है कितना। लेकिन एक चीज है कि हमको इसमें सब तो मालूम है, जी पता है ये 1 होता है, 1+W पता है करेंटली, और E नहीं पता है। तो E नहीं पता है, देखिए N पता है तो E अपने आप पता है। कैसे? आप N और E में संबंध जानते हैं कि E इज इक्वल टू N अपॉन 1 - N होता है, ये आप संबंध जानते हैं। तो यहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे। E इज इक्वल टू, अच्छा इसको N को 40% को 0.4 लिखेंगे, तो 0, देखिए सॉइल मैकेनिक्स में कोई चीज कितना भी परसेंटेज में दिया गया हो, सॉल्व करते समय हमेशा उसको पॉइंट में सॉल्व करना है लेकर के, ठीक है। तो 0.4 अपॉन 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। ये सब देखिए ध्यान समझिए। तो E इज इक्वल टू यहीं से क्या आ जाएगा, 0.66, 0.66 यहीं से आ जाएगा E का वैल्यू। कैसे? 2/6 है, यानी 2/3 करेंगे उसको काट करके, तो 0.66 E की वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर लेके बैठिए, देखिए कैलकुलेटर लेके सॉल्व करके देखिए खुद से कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब यहां से E की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, रख देंगे। तो गामा बी इज इक्वल टू जो हो जाएगा, G का वैल्यू 2.65, 1+W का वैल्यू 0.12 हो जाएगा, परसेंटेज में से हटा के पॉइंट में, 1+E मतलब 1+0.67 रख दीजिए, मतलब 6666 है तो 7 रख देंगे। यहां से कैलकुलेट करेंगे गामा बी कितना हो जाएगा। गामा बी की वैल्यू जरा निकालिए, कैलकुलेटर आप लोग भी यूज करिए, मैं भी यूज करता हूं, देखते हैं आंसर कितना आता है, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 2.65 इंटू हमने कर दिया 1.12
और ये वैल्यू आई दिस होल डिवाइडेड बाई 1.67 वैल्यू आ रही है 1.78 के आसपास, ठीक है, 1.78 ग्राम पर सीसी, या इसको कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसको इस टाइप से भी समझिए कि इसको जब ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा 1780 केजी। अच्छा ये ग्राम पर सीसी में है, पर क्यूबिक मीटर भी इसको चेंज करेंगे जब तो 1 क्यूबिक मीटर में इतना आएगा, ठीक है, तो 1780 केजी पर क्यूबिक मीटर इसका यूनिट वेट आ गया, ठीक है। गामा बी का यूनिट चेंज करना नहीं आता है तो पहले देखिए ये ग्राम में है तो इसको 1 क्यूबिक मीटर को बदलिए क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 10 पावर 6 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 10 पावर 6 टाइम्स बढ़ाएंगे, तो जब 10 पावर 6 टाइम्स इसको बढ़ाएंगे तो ये पहले तो 10 पावर 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो ये केजी में बदलेगा, फिर 10 पावर 3 टाइम्स और बढ़ाएंगे तो 1780 केजी में ये तुरंत पूरा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 10 पावर 3 ग्राम होता है अभी, और उसको फिर चेंज करेंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा। आप इसको कन्वर्जन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा, बहुत इजी है, थोड़ा समझेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए आपको ये पता चला गामा बी इतना, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ, इसका मतलब जो ये सॉइल मास है ना, इसका करंटली जब इसका वाटर कंटेंट 12% है तो इसका यूनिट वेट जो है वो 1780 केजी है। यूनिट वेट का मतलब बोला गया है कि इसके 1 क्यूबिक मीटर में कितना पानी मिलाया जाए, तो ये 1 क्यूबिक मीटर है ही है, अब पर क्यूबिक मीटर का वेट 1780 केजी आया है, तो 1780 केजी इस पूरे का वेट है, इसमें 12% पानी है, 12%, ऐसा मत समझिएगा कि टोटल का 12%, जो वाटर कंटेंट होता है ना वो टोटल का कभी नहीं होता है, वो सॉलिड और लिक्विड का रेशियो है, मतलब वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो है, ठीक है। गामा भी पता चला आपको। फिर हम ये निकालते हैं यहाँ पे कि एट व्हाट वाटर कंटेंट इट विल बी कंप्लीटली सैचुरेटेड। तो देखते हैं सबसे पहले कि अच्छा ई पता है, सपोज यहाँ पे लिखा हमने वाटर कंटेंट एट विच इट विल बी कंप्लीटली सैचुरेटेड, मतलब वो जलांश जिस पर ये पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगा वो पता करें सबसे पहले। तो पहले ये पता चला कि ये 1780 केजी, देखिए इसका यूज क्या होगा अभी पता चलेगा, तो अभी इसको भी निकाल लें। तो हमने ये देखा कि वाटर कंटेंट जिस पर ये संतृप्त होगा, तो चलिए SR इंटू ई इज इक्वल टू जी इंटू डब्ल्यू हम जानते हैं होता है, तो ये क्लियर है कि अभी ये कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं है क्योंकि इसका वाटर कंटेंट तो 12% है अभी करंट। अब हमें ये जानना है कि 12% पर सैचुरेशन कुछ भी हो, लेकिन हमें तो वो वाटर कंटेंट चाहिए जिस पर ये कंप्लीटली सैचुरेट हो जाए। तो सपोज करिए कि ये कंप्लीटली सैचुरेट हो गई और हमें यहाँ मिल गया 1, यहाँ पर E मिल गया, यहाँ G के जगह 2.65, और W हम नहीं जानते हैं। देखिए हम तो जानते हैं W 12%, लेकिन वो सैचुरेट हुई सॉइल का W नहीं है, ये हमें मालूम ही नहीं कि सैचुरेट जब होगी तो कितना W होगा। तो मान लेते हैं कि ये W होगा, तो W इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू यहाँ देखिए E अपॉन 2.65, E क्या है 0.67 अपॉन 2.65, यानी E की W का वैल्यू वो W जिस पर ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है, आ जाएगा आपका 0.67 डिवाइडेड बाई E का वैल्यू 0.67 आया है, या तो आ जाएगा 2.65 आ रहा 25.2%, यानी 0.252 ये पॉइंट में आया है वाटर कंटेंट 25.2% आप इसको कह सकते हैं। मतलब इतने वाटर कंटेंट पर सॉइल पूरी तरह से क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। तो चलिए पहले देखें कि 12% है, अभी 25 तो हुआ नहीं, तो 12% पर कितना पानी है और फिर 25% पर। आप देखिए पिछला न्यूमेरिकल वाला ही पूरा कहानी हो गया है, अभी तक हमें दिक्कत थी, लेकिन अब न्यूमेरिकल केवल पूरे पिछले न्यूमेरिकल की तरह हो गया है। इतना स्टेप करने के बाद न्यूमेरिकल केवल पिछला वाला हो गया है। तो देखिए पिछला वाला न्यूमेरिकल क्या है, उसमें क्या कहा गया था, इसको सपोज करिए यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एट 12% वाटर कंटेंट 12% वाटर कंटेंट जब रहता है तब के केस में क्या होगा, कहानी इसको समझिए। तो देखिए उसमें हो जाएगा स्मॉल w इज इक्वल टू, आप जानते हैं W अपॉन WS होता है, ये क्लियर है ना कि W अपॉन WS होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल w, जो 12% है तो ये 0.12 हुआ,
बराबर, ये डब्ल्यू हमें वेट ऑफ वाटर नहीं पता है, तो चलिए हम वेट ऑफ वाटर को डब्ल्यू को ऐसे करते हैं और इस पूरे को डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एस को हम लिख सकते हैं ना डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। क्यों लिखे हैं भाई ऐसा? क्योंकि हमें अब डब्ल्यू ही केवल अननोन रह गया, क्योंकि ये टोटल डब्ल्यू जो है, टोटल डब्ल्यू में से डब्ल्यू घटाएंगे तो वेट ऑफ सॉलिड पता चलेगा। तो डब्ल्यू तो नहीं पता है कि वेट ऑफ वाटर, लेकिन ये टोटल तो पता है, टोटल 1780 केजी है। ये 12% वाले पर कहानी हो रही है, 12% पर ये पता चला कि यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस वे 0.12 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 1780 हमने लिखा माइनस, और ये लिख दिया आपका डब्ल्यू। ये आपको समझ में आ रही बात कि कहां से हुआ है? ये हुआ है बस, ये 1780 एक क्यूबिक मीटर का वेट है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, मिटाना पड़ेगा मुझे कुछ, देखते हैं यहाँ पे। मैं इस क्वेश्चन को ही मिटा देता हूँ इसको, ताकि हम लोग का जो है काम तो हो ही गया, डेटा मैं वहां लिख चुका हूँ। तो एक क्यूबिक मीटर में कितना पानी मिलाना पड़ेगा यही पूछा है। आपको क्वेश्चन देखना हो तो दोबारा वीडियो को पीछे करके आप क्वेश्चन को देख लीजिए। और जो लोग भी देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो वीडियो की जो क्वालिटी है उसको 360p से नीचे मत देखिएगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। देख रहे हैं न्यूमेरिकल बड़े बड़े हैं, तो एक ही बार में कैसे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 0.12 इंटू 1780 माइनस 0.12 डब्ल्यू, अब बराबर हो जाएगा उधर क्या डब्ल्यू, यानी अब इसको इधर जाके जोड़ेंगे तो 1.12 डब्ल्यू बराबर, ये इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। ये जो 1780 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.12 इंटू 1780, आ रहा है ये 213.6, ये डब्ल्यू की वैल्यू। अब डब्ल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, इस टाइम जब 12% है तब कितना पानी है, 213.6 और बटा 1.12, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकेंड 6 और डिवाइडेड बाई आपका हो गया 1.12, यानी आ रहा है आपका 190.71 लीटर पानी इस समय इसमें। केजी में आएगा, लेकिन केजी और लीटर पानी के लिए कई होते हैं, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत हमें नहीं है इस टाइम, ठीक है। तो इतना लीटर पानी इस समय करंटली है। जब 12% इसका वाटर कंटेंट है तो इसमें टोटल पानी कितना है, 190.71 केजी का है या लीटर का है, इतना पानी है। तो बताइए सॉलिड कितना बचा, इसलिए हम यहां लिखेंगे डब्ल्यू एस इज इक्वल टू, तो टोटल तो है 1780 माइनस 190.71, इतना इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इतना क्या आ जाएगा, देखिए माइनस कर दिया हमने 1780, यानी इसमें सॉलिड कितने हैं 1589.28 केजी, इतने सॉलिड हैं। अरे भाई ये पता चल गया कि ये जो बना था पूरा सॉयल मास, जब सॉयल संतृप्त नहीं थी तो उसमें इतना केजी क्या थे, सॉलिड थे, और इतना केजी उसमें इतना लीटर क्या था, पानी था। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज हमें यहां से क्लियर हो पाती है। अच्छा ये न्यूमेरिकल में नहीं मिटाना नहीं चाहता हूं मैं, कहाँ मिटाया जाए, क्या किया जाए, चलिए यहीं पर देखते हैं, यहीं पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, देखिएगा। अब देखते हैं, नाउ एट 25 पॉइंट, वहां देखिए 2% वाटर कंटेंट। अब इस वाटर कंटेंट पर देखिए कहानी क्या हो जाएगी, इस वाटर कंटेंट पर सॉलिड तो बदलेंगे नहीं, वेट ऑफ वाटर बदल जाएगा। और हमें यह मालूम हो चुका है कि संतृप्त करने के लिए इतने % पानी की जरूरत या इतने वाटर कंटेंट की जरूरत है। तो अब यहां पर हमें 25.2% वाटर कंटेंट पर कितना मिलना पड़ेगा, तो कहीं कुछ मिटाएं भाई, चलिए यही मिटा देते हैं, इसका गिवन डेटा को ही मिटा देते हैं यहां से। ये सब निकाल चुके हैं, आप लोग पीछे देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी इसको तो दोबारा भी करवाना है, मिटा नहीं सकता हूं। इसको देखिएगा ध्यान से, ये 25.25% पर जानते हैं कि 0.252 इज इक्वल टू, अब देखिए फिर से उस टाइम डब्ल्यू कुछ और रहेगा और डब्ल्यू एस भी रहेगा। तो अब डब्ल्यू एस इसमें तो वही है, पानी जब डाला जाएगा तो सॉलिड कणों का मात्रा थोड़ी चेंज होगा, वो तो यही 1589.2 रहेगा ना।
पानी ना बढ़ रहा है तो वेट ऑफ वाटर चेंज हुआ, ये तो फिक्स है। तो 0.252 इज इक्वल टू हो जाएगा नया डब्ल्यू, जो कितने परसेंट पर रहेगा, इतने परसेंट पर, और डब्ल्यू का वैल्यू 1589.2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं से डब्ल्यू की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। डब्ल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिएगा आ जाएगा आपका टोटल 0.252 यानी 400 लीटर ये आ रहा है, 400.47 केजी। ये आपका क्या आ रहा है, तब का पानी जब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, संतृप्त। तो पूछा है कितना एक्स्ट्रा पानी, अरे पहले इतना था 190 लीटर, जब वाटर कंटेंट कितना था 12%, और अब जब उसको पूरा संतृप्त करना पड़ा तब उसमें वाटर कंटेंट कितना हो गया, पानी कितना डालना पड़ा 400, मतलब एक्स्ट्रा एडेड वाटर, मतलब अतिरिक्त पानी जो मिलाया गया वो कितना हुआ 400.47 माइनस 190.71, यानी टोटल पानी कितना मिलाना पड़ा, तो आपका आ जाएगा, एक सेकंड, माइनस में 190.71, यानी 209.76 लीटर पानी उसमें एक्स्ट्रा मिलाना पड़ा, उसको पूरी तरह से क्या करने के लिए, संतृप्त करने के लिए। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। तो जब समझ में आ ही रहा है तो फिर शेयर कर डालिए और कमेंट कर लिए अच्छे, ताकि मुझे भी मजा आए, आपको भी मजा आए। तो देखिए जरा यहाँ पे, तो हमें ये पता चला, एक आंसर तो पता कर लिया हमने दोस्तों। मजेदार बात ये हुई कि इतना टिपिकल था इसमें, और आप लोगों ने मिल करके मेरे साथ जो है ये कर दिया। आप लोगों ने नहीं किया, वो मैं तारीफ कर रहा था झूठ मूठ का, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, एक बस लगा के देख रहे हो जो है तुम लोग, और जो है एकदम अपने से प्रयास नहीं कर रहे हो। ये नहीं कि नोट्स बना डाले, नोट्स के लिए इतना मैसेज कर रहे हैं आप लोग, अपने से बना डालो, खरीदोगे पैसा लगेगा फालतू में, अपने से नोट्स बना डालो पूरा। तो इतना लीटर पानी मिलाने पर पूरी तरह से संतृप्त हो जाएगा, ये हमें पता चल गया। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल थोड़ा इजी है, उसमें कॉन्सेप्ट कम है, फॉर्मूले ज्यादा है, तो आप उसको फटाफट चाहे तो समझ सकते हैं, और आएगा यही, इस टाइप के इतने टिपिकल न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल था आपका। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गीली मिट्टी के एक ढेर का भार। देखिए कुछ लोग अंग्रेज हैं बहुत ज्यादा, हम भी अंग्रेजी हैं, लेकिन क्या करें, कभी कभी मेरे अंदर जो है ना हिंदी वाला कीड़ा जाग जाता है। तो भाई न्यूमेरिकल मैंने लिखा हिंदी में है, और आपको अगर समझना है, बहुत किसी को अंग्रेजी समझ में आ रही है तो मैं इसको बोल देता हूँ, वो सुन ले। ये बोला है गीली मिट्टी के एक ढेर का भार, तो वेट ऑफ ए मॉइस्ट सॉइल मास इज 3.521 किलो न्यूटन, and after oven drying the weight of the soil mass is now becomes 2.9 kilonewton. ठीक है, यदि सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, if the specific gravity of the solid is 2.65 and the bulk unit weight is 1.85, then find out water content, porosity, void ratio and degree of saturation. ये सवाल के बारे में आपको बताना है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो मैंने बोल दिया कि weight of a moist soil mass is 3.51 kilonewton, and after oven drying the weight of the soil mass becomes 2.9 kilonewton if the specific gravity of the solids is 2.65 and bulk unit weight is 1.85, then find out water content, porosity, void ratio and degree of saturation. ये आपका टोटल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें गीली मिट्टी के ढेर का भार कितना है भाई, टोटल अगर सैंपल सॉइल का लेंगे, गीला है अभी, तो उसका वेट कितना है, बोला गया है वेट ऑफ, यहाँ पे हमने लिखा है इसको वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल मास। मॉइस्ट मतलब होता है गीला, मॉइस्ट सॉइल मास वो कितना है, तो कहेंगे 3.521 किलो न्यूटन। 521 किलो न्यूटन मतलब ये उसका वेट है किलो न्यूटन में। ठीक है, अब बोला कि आफ्टर ओवन ड्राइंग, तो आफ्टर ओवन ड्राइंग ये कितना हो गया 2.9 किलो न्यूटन। तो बताइए क्या गायब हुआ होगा, उसको ओवन ड्राई करने पर क्या गायब हुआ होगा। ओवन ड्राई का मतलब समझते हैं, भट्ठी में उसको हटा देने पर। अभी जलांश, जैसे आपने जलांश पढ़ा कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, तो कैसे करते हैं ये सब विधियां, इसके ठीक अगले लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है कि जलांश ज्ञात करने की क्या क्या विधियां हैं। ठीक है, तो विधियों में हम लोग ये जानते हैं कि एक सॉइल का मास है, उसमें कितना परसेंट पानी है, कितना वेट है पानी का, वो पता करना है। तो पहले गीली मिट्टी को तौल लीजिए,
फिर उसको ले जाके एक भट्टी में सुखा लीजिए, सूखने के बाद उसके वेट में कमी आएगी, एंड दिस लॉस इन वेट इज ड्यू टू द वाटर प्रेजेंस, मतलब जो आपका पहले से पानी उसमें अवेलेबल था वो गायब हुआ है, इस वजह से उसके वेट में क्या आई है, कमी। तो पहले तो इतना था, बाद में इतना हो गया, तो इसलिए वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट आप जानते हैं क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन लिखते हैं आप वेट ऑफ सॉलिड, यही तो होता है वाटर कंटेंट। तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा, अरे इतने से इतना हुआ तो पानी ने गायब हुआ है, तो 3.521 माइनस 2.9 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड कितना है 2.9, जो बचता है वो लास्ट में पानी जलने के बाद वो वही बचता है। तो यहां से वाटर कंटेंट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब ये वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या है जरा देख लेते हैं। वाटर कंटेंट की वैल्यू जो आपकी है वह है 3.521 माइनस किया हमने 2.9, ये आया आपका, और डिवाइडेड बाय हमने इसको कर दिया 2.9, यानी वाटर कंटेंट आया 21.4%, 21.4% या 0.2141, 21.4% इसका वाटर कंटेंट है। तो पहला आंसर हो गया आपका 21.4%, इसका आंसर। पोरोसिटी पूछा है तो पोरोसिटी डायरेक्ट पता चल ही नहीं पाएगी, पोरोसिटी का फॉर्मूला बहुत कम है, पहले वाइड रेशियो पता चलेगा तब पोरोसिटी पता चलेगी। कैसे, तो आप जानते हैं वाटर कंटेंट पता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों को दिया है 2.65, बल्क यूनिट वेट दिया 1.85, तो वी नो दैट क्या होगा भाई, गामा बी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यहां से हमको पहले ई पता चलेगा, कैसे, गामा बी 1.85 दे रखा है ऑलरेडी, इट इज गिवन 1.85, ये इज इक्वल टू क्या हो गया, जी गामा डब्ल्यू का मतलब 2.65 इंटू 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू है 21.4, यानी 1 प्लस 0. इसको रखेंगे तो पॉइंट होना, 1 प्लस 0.214 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अब 1 प्लस ई को इधर भेज दीजिए, 1 प्लस ई इधर आ गया, ये नीचे चला जाएगा, तो 2.65 मल्टीप्लाइड बाई 1.214 डिवाइडेड बाई 1.85, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए पूरे की, इसके पूरे की वैल्यू जो है वो निकालिए, तो आ जाएगा आपका 2.65 इंटू 1.214 ये आ गया, और डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 1.85, यानी 1.738 आ गया आपका इसका, यानी ई क्या हो जाएगा, तो ये 1 उधर माइनस होगा, 0.738 किसका वैल्यू आ गया, पोरोसिटी, सॉरी वाइड रेशियो का। तो वाइड रेशियो भाई पता चल गया, तो पहले उसी को लिख लीजिए, पोरोसिटी बाद में लिखिएगा 0.738, या कहेंगे इसको 73.8%, हालांकि इसको पॉइंट में ही दिखाया जाता है, पोरोसिटी को परसेंटेज में दिखाते हैं। अब अगर ई पता है तो फिर पोरोसिटी एन इज इक्वल टू जानते हैं ई अपॉन 1 प्लस ई, यानी 0.738 अपॉन 1.738 आ जाएगा आपका 42.4, 40 या 0.424, यानी 42.4% आपका आ जाएगा क्या, पोरोसिटी का वैल्यू। चलिए ये भी रख लेते हैं 42.4%। क्या रह गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो वी नो दैट, फिर से वी नो दैट, क्या हम लोग क्या जानते हैं भाई, जानते हैं इसके बारे में कि अब हम लोग का ये जो होता है एस आर इंटू ई इज इक्वल टू होता है जी इंटू डब्ल्यू, हमें बताना है एस आर, तो जी डब्ल्यू अपॉन ई होता है, जी का वैल्यू 2.65 इंटू डब्ल्यू, इस समय वाटर कंटेंट कितना है इसका अभी निकाला हम लोग 21.4, यानी 0.214, और डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू आई है 0.738, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एस आर का वैल्यू देख लीजिए फटाफट, इसका वैल्यू जो आ जाएगा एस आर का वो एक सेकेंड 2.65 इंटू कर दिया 0.214 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.738 यानी 76.8 या 76.8% में इसको लिख रहा हूँ, ये आएगा पॉइंट में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा, यानी 76.8% क्या है इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है इस टाइम। आई होप वीडियो सब लोगों को समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, पढ़ रहे होंगे आप लोग बिंदास होकर के।
तो देखिए अगर आप जितना ही कमेंट डालेंगे मैं मोटिवेटेड रहूंगा, वीडियो आपको और अच्छी अच्छी बना के देता रहूंगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।